हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बताने वाले हैं जो कि आपके क्लास 10th की साइंस है उसका चैप्टर बने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आपको एग्जांपल देके बताना है। तो केमिकल रिएक्शन आपको पता है, केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट में आप ये वाला आंसर लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो और करके ऐसे भी लिख सकते हो, ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक उसमें एक प्रकार का ऐसा चेंज होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट का मतलब क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करके क्या बना रहे हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। आपको पता है, आपने पढ़े होंगे, चेंज जो रहते हैं टू टाइप्स के रहते हैं, एक तो रहता है फिजिकल चेंज और एक रहता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन के थ्रू। जैसे यहाँ पे सपोज दैट ए सब्सटेंस लिया है और बी सब्सटेंस लिया है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं, न्यू सब्सटेंस ए बी का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे सपोज दैट ए सब्सटेंस की जगह मैं लेता हूँ कार्बन, बी की जगह लेता हूँ ऑक्सीजन, और ए बी बन गया, क्या बनेगा आपको पता है, CO2। कार्बन और जब ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं CO2। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, तो वो क्या शो कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। एक बात और आप स्टार लगा के ध्यान रख सकते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो रहते हैं रिएक्टेंट और एक रहता है प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे ए और बी, जो दो सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं या रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वो तो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और जब ये दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया करते हैं और न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, एक तो रिएक्टेंट देखने को मिलता है और एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आपको पता है, एरो से पहले जो चीज़ ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, जो सब्सटेंस लिए जाते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और एरो के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्टार लगा लेना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का क्या बताना है आपको, केमिकल फार्मूला। तो रस्ट का केमिकल फार्मूला रहता है आपका Fe2O3, या इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। आपको पता है, जैसे सपोज दैट कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट है या आयरन की थिंग्स है, वो एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और क्या बनाती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो आयरन की ऑब्जेक्ट है उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्राउन भूरे रंग की एक परत जम जाती है, वही क्या कहलाती है, जंग कहलाती है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रस्ट का मतलब होता है एक प्रकार से जंग लगना। तो आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो, पूछा जा सकता है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट एनी टू प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब एक प्रकार से जैसे कोई भी फूड सब्सटेंस है वो ख़राब हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए आप क्या प्रिवेंशन यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देना है आपको, बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम क्या कर सकते हैं, जो भी फूड है, एडिबल फूड है, उसको क्या करते हैं, फ्रीज में रख दो। क्या रख दो, इसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेटर को फ्रीज, क्या फ्रीज। तो ये क्या कर देगा, उसको ख़राब होने से बचा देगा। बाई नाइट्रोजन गैस पैकिंग। चिप्स वगैरह आती है, देखा होगा आपने, उनमें क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जो क्या है, उस सब्सटेंस को ख़राब होने से बचाती है। नेक्स्ट मेथड आप ये लिख सकते हो, कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में क्या कर सकते हैं, हम उसको रख सकते हैं जिसमें एयर मतलब जाए नहीं। क्यों, क्योंकि पता है जब एयर जाएगी तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वो सब्सटेंस है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये आप प्रिवेंशन इसमें लिख सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाई रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल दे के बताओ आप। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, पता है आपको, जिसमें से ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, वही क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे 2KClO3, तो यहाँ से 2KCl अलग रह गया, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो रिमूव जिसमें होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है, क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो एग्जाम्पल देके आप इसको समझा सकते हो, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन वी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, एक मैग्नीशियम की रिबन है आपके पास, तो उसको एयर में बर्न करना है, आपको जलाना है, तो जलाने से पहले उसको क्यों क्लीन किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है, ठीक है, तो ये बताना है आपको, क्योंकि पता है आपको, देखो, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, मैग्नीशियम रिबन क्या कर लेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर या इनर्ट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, जिसकी वजह से किस पर, ऑन इट्स सरफेस, मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जो लेयर क्या करेगी, दिस लेयर अनरिएक्टिव एंड प्रिवेंट द रिबन फ्रॉम बर्निंग, जो क्या करती है, इसको जलने से क्या रोकेगी एक प्रकार से। हेंस इट नीड टू बी क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, जब हम इसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तो पहले इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, ताकि जो है रिबन है वो क्या ना करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करेगी तो फिर वो इजीली क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जो इसको बर्न होने से रोकता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ही हमारे 5 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्लियर हुए। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही आपके लिए आगे वाली वीडियोज़ में लाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।